हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में, जिनकी जन्म तारीख आपको दिखाई दे रही होगी 8/1/1964, बर्थ टाइम 3:35 PM, बर्थ प्लेस सोलापुर महाराष्ट्र का है। देवी और सज्जनों, कुंडली आपके सामने में बनी हुई है। वृषभ लग्न की कुंडली है और तुला राशि है इनकी। लग्न के प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं, द्वितीय भाव में राहु, तीसरे चौथे पांचवें भाव में कोई नहीं, छठे भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में कोई नहीं, अष्टम भाव में बुध केतु और सूर्य हैं और नवम भाव में शनि मंगल और शुक्र हैं और दसम भाव में कोई नहीं, एकादश भाव में आपके कुंडली के देवगुरु बृहस्पति विराजमान है मीन राशि में। इन सब का आखिर क्या असर होगा, ये सब क्या रिजल्ट देंगे, कौन सा ग्रह आपके लिए कैसा है, इन सभी विषय पर में चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले आप कॉपी पेन निकाल लो और लिखो कि ये वृषभ लग्न की कुंडली है और आपकी तुला राशि है। जब आपका जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 21/4/1973 तक राहु की महादशा रही। 21/4/1973 से लेके 21/4/1989 तक गुरु की महादशा रही। 21/4/1989 से 21/4/2008 तक शनि की महादशा रही। 21/4/2008 से लेके 21/4/2025 तक बुध की महादशा है और 21/4/2025 से 21/4/2032 तक राधे राधे 21/4/2032 तक केतु की महादशा है। बस इतने ही हम लोग चलेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। और आप लिखो इस समय में अंतर्दशा, आप लिखो पेज पलट करके, बुध के महादशा में इस समय में गुरु की अंतर्दशा चल रही है जो 11/8/2022 तक रहेगी। 11/8/2022 से लेके 21/4/2025 तक बुध के महादशा में शनि की अंतर्दशा आ जाएगी और उसके बाद फिर केतु का समय शुरू हो जाएगा। केतु के महादशा में केतु की अंतर्दशा 18/9/2025 तक, केतु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 18/9/2025 से 18/11/2026 तक, केतु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 18/11/2026 से 24 मार्च 2027 तक, केतु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा 24 मार्च 2027 से लेकर 24/10/2027 तक, केतु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा 24/10/2027 से 21 मार्च 2028 तक, 21 मार्च 2028 से 8/4/2029 तक केतु में राहु की अंतर्दशा और उसके बाद केतु में गुरु की अंतर्दशा 8/4/2029 से लेकर 14 मार्च 2030 तक और 14 मार्च 2030 से लेकर 24/4/2031 तक केतु में शनि का समय और 24/4/2031 से 21/4/2032 तक केतु में बुध की अंतर्दशा रहेगी। समय तो अब सारा आपका बहुत विकट नज़र आ रहा है, बहुत ही विपरीत स्थिति है जीवन की। बताता हूँ मैं आपको, आपने ग्रह का फलादेश लिख लिया, मैं सभी ग्रहों का वैसे फलादेश करूँगा। सभी ग्रहों के बारे में आप सुनो कि कौन सा ग्रह आपके लिए बढ़िया और कौन सा ग्रह आपके लिए खराब है। चर्चा में सूर्य से आरंभ करूंगा। सूर्य इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। सूर्य इस कुंडली में 23 डिग्री पर में है और आपको मैं बता दूं कि अष्टम भाव में जाने के कारण सूर्य ये एक मारक ग्रह हो गया। सूर्य का जब जब समय आएगा, अगर आप विदेश में रहोगे तो विदेश से आपको सूर्य बढ़िया धन लाभ लेकर के देगा। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में रहे हो और रहोगे सूर्य के समय में तो आपको क्या क्या नुकसान करेगा वो आप सुनो। सूर्य के समय में
आयु पर संकट, जीवन पर संकट, दुर्घटना, एक्सीडेंट के योग, अचानक से धनहानि, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का योग, और इसकी 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी, परिवार में कलह की स्थिति, वाणी में दोष की स्थिति, तीखे कड़वे शब्द का प्रयोग, वाणी बड़ा तीखा और कड़वा बोलना, कड़वे शब्द का प्रयोग करना, भोजन तीखा मसालेदार लजीज खाने का मन करना लेकिन मिलना नहीं, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, और चौथे भाव का मालिक है शुक्र सूर्य, तो सूर्य के समय में सुख में कमी, माता को हेल्थ बाय यीशु, माता समान लोगों से लाभ ना मिलना, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का जो है सो योग लेकर के ये बैठा हुआ है। हृदय से संबंधित कुछ परेशानी भी सूर्य अपने समय में आपको दे सकता है, इसलिए सावधान। सूर्य के लिए जीवन में कभी माणिक के नाम का रत्न नहीं धारण करना है। सूर्य का समय अब जीवन में जब जब आए तो आपको सूर्य को दैनिक रूप से जल देना है, और नमो आदित्याय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से आपको पाठ करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं अगर सक्षम होंगे तो सूर्य का अनुष्ठान करवा लेंगे, आपको बढ़िया रिजल्ट की प्राप्ति होगी। सूर्य के बाद अब चंद्र की चर्चा करेंगे। चंद्र भी कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा के समय में भी अगर हिंदुस्तान से आप बाहर रहते हो अथवा रहे होगे तब चंद्रमा भी आपको बढ़िया रिजल्ट दिया होगा, लेकिन अगर चंद्रमा के समय में भी हिंदुस्तान में रहोगे तो चंद्रमा भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। चंद्रमा कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से चंद्रमा के समय में दुश्मन परेशान करेंगे, चिंता में वक्त बीतेगा, हेल्थ व इशू का सामना, भगवान ना करे कर्ज वगैरह भी लेने की नौबत आ सकती है, केस मुकदमा के योग बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी का सामना, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग चंद्रमा आपके लिए बनाएंगे। चंद्रमा आपके कुंडली के 6ठे भाव में बैठ के 12वें भाव पर में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण से चंद्रमा के समय में आपको खर्चा ज़्यादा होगा, धनहानि के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा, और शैया सुख में कमी आ जाएगी, धनहानि के योग बनेंगे। तीसरे भाव का मालिक है चंद्रमा। छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से आपको लाभ कम मिलेगा, जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा, खुद के पराक्रम में कमी का अनुभव करोगे, धैर्य कमजोर होगा, गुप्त शत्रु परेशान करेगा, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान करेगी, इसीलिए सावधान। चंद्रमा के लिए जीवन में कभी भी मोती नाम के रत्न को नहीं धारण करना है, नहीं तो आपको वो तहस नहस करके छोड़ देगा। चंद्रमा के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, मंगल की बात करेंगे। मंगल कुछ उच्च के कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से मंगल इस कुंडली में रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल के 9वें भाव में बैठने के कारण आपको भाग्य का मंगल के समय में खूब सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह के मौके मिलेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब के आशीर्वाद प्राप्त होंगे, सपने पूरे होंगे, शिक्षा का लाभ मिलेगा। इसकी चौथी दृष्टि 12वें भाव पर में कुछ खर्चा भी होगा, हल्का फुल्का धनहानि भी, और कुछ अस्पताल के खर्चे भी एक्टिवेट होंगे। इसकी 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ आपको कम मिलेगा, जूनियर्स कम नहीं मिलेगा, छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा, जूनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी आपकी दूर होगी। इसकी अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पे, जिसके कारण से सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति इन सब के प्राप्ति का, इन सब के सुख का योग बनेगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ मिलेगा, गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, दाम्पत्य जीवन का भी सुख प्राप्त होगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलेंगे। लेकिन ये नहीं भूलना है कि इस कुंडली में मंगल एक मारक ग्रह भी है।
राजयोग कारक तो हो ही गया, लेकिन मारक भी है, जिसके कारण से मंगल के समय में मंगल का पूरा राजयोग का फल लेने के लिए आपको दैनिक रूप से नमो मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला जाप करना पड़ेगा सुबह सुबह। उसके बाद जाकर के इसका मारकत्व तो समाप्त होगा और ये सिर्फ राजयोग का फल देगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से ये एक मारक ग्रह हो गया। बुध के समय में अगर हिंदुस्तान से बाहर रहते हो तो बुध आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। अगर हिंदुस्तान में रहोगे तो बुध आपके धन हानि के योग बनाएंगे, मार्केस का भी योग बनाएगा, मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य संकट भी दे सकता है। बनता हुआ सारे काम को ये बिगाड़ के रख देगा, अचानक से परिवर्तन हो जाएंगे, दुर्घटना एक्सीडेंट के भी योग को बनाएगा। पैखाने के रास्ते से संबंधित भी कुछ परेशानी अपने जाते जाते समय तक ये दे सकता है। इसकी 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य जमा पूंजी जो होंगे उनको खत्म कर देगा। परिवार में टेंशन तनाव के योग बनाएंगे, वाणी में दोष की स्थिति को उत्पन्न करेगा, दान पुण्य पर में रोक लगाएगा, भोजन उचित समय पर में और बढ़िया मनपसंद मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, आंख से संबंधित परेशानी, गर्दन में कुछ दर्द, मुख से संबंधित परेशानी और इसके अलावा संतान के सुख में कमी, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में कमी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य में भी कुछ परेशानी, ननिहाल से भी कुछ टेंशन तनाव, पेट से संबंधित भी परेशानी के योग को बुध बनाएगा। बुध आपके लिए जो है बहुत बढ़िया नहीं है, बुध आपके लिए नुकसानदायक है। बुध के लिए जीवन में कभी भी पन्ना नाम का रत्न नहीं धारण करना है, नहीं तो आपको वो नुकसान करेगा। बुध के समय में बुध के मंत्र का जाप करवाना, हवन करवाना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ये बुध अपने समय में आपका धन भी लेगा, धर्म भी लेगा और जीवन पर में भी संकट बना करके रखेगा। मृत्यु के घर में बैठा हुआ है अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट दे के छोड़ेगा। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति इस कुंडली के एकादश भाव में मीन राशि में बैठे हुए हैं। बृहस्पति फिर भी ठीक है। बृहस्पति आपको 50% इस कुंडली में बढ़िया रिजल्ट देंगे और 50% खराब। जैसे कि बढ़िया में आपको कुछ इनकम देंगे, कुछ लाभ देंगे, कुछ उपलब्धि की प्राप्ति देंगे, कुछ मनोकामनाओं की पूर्ति भी करवाएंगे, कुछ बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट भी दिलवाएंगे और इसकी खराब रिजल्ट देंगे कि हर काम में बाधा, अष्टम भाव के मालिक है, हर काम में बाधा, रुकावट, परेशानी का योग बनाएंगे, हर काम को बनते बनते बिगाड़ने का प्रयास करेंगे और अचानक से धन हानि वगैरह भी करवाने की कोशिश करेंगे। इनकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से छोटे भाई बहन अथवा जूनियर्स से आपको लाभ कम मिलेगा। खुद के पराक्रम में भी कुछ कमी महसूस करोगे, धैर्य कमजोर होगा, गुप्त शत्रु कुछ परेशान भी कर सकते हैं, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी भी आ सकती है। 7वीं दृष्टि 5म भाव पर में, संतान का भी उचित सुख जो है आपको इस समय में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। संतान का भी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी रुकावट परेशानी का उनको भी सामना करना पड़ेगा। विद्या और बुद्धि जो आपके पास में है, आपने अपने मेहनत परिश्रम से जो अर्जन किए हैं उसका भी उचित लाभ आपको ये नहीं लेने देगा। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म मंगल कार्य में कमी के योग बनाएगा, पेट से संबंधित परेशानी देगा। 9वीं दृष्टि 7म भाव पर में, जीवन साथी के साथ कुछ टेंशन तनाव बनाएगा, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय को भी थोड़ा सा प्रभावित करेगा और दुश्मनों के द्वारा भी परेशानी और काम धंधा को बढ़िया नहीं चलने देगा। सिर्फ और सिर्फ कुछ लाभ जो ये 12वें राशि में, अपने राशि में एकादश भाव में बैठा हुआ, इसलिए कुछ लाभ के योग बनेंगे। बाकी इस कुंडली में बृहस्पति एक मारक ग्रह। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र इस कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र एक बहुत बढ़िया ग्रह है। शुक्र का जब जब समय आएगा भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का अवसर प्राप्त होगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब के आशीर्वाद के योग हैं आपको, सपने भी पूरे होंगे। इसकी 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा, जूनियर्स के भी फायदे मिलेंगे, खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगी, धैर्य भी मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी, शारीरिक तौर पर में बड़ा मजबूत जो है सो बने रहोगे, रंग रूप में वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल की प्राप्ति होगी, मस्तिष्क बड़ा जो है सो ब्रिलियंटली काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव अच्छे रहेंगे, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता बनी रहेगी। हर मामले में शुक्र आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा।
शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली में शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं नवम भाव में। शनि का भी जब जब समय आएगा भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब के आशीर्वाद प्राप्त होंगे, सपने भी पूरे होंगे। शनि की तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त होगा। और इसकी सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, जूनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। और 8, 9, 10वीं दृष्टि इसकी छठे भाव पर में दुश्मन की नाश, चिंताएं खत्म होना, रोग का नाश होना, कर्ज समाप्त होना, केस मुकदमा वगैरह सब दूर होगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश कलंक शोक और दुख का भी नाश होगा। शनि इस कुंडली में दसम भाव का भी मालिक है, तो पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से, उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, काम धंधा कमाल का चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ की आपको प्राप्ति होगी शनि के समय में। शनि जो है इस कुंडली में 27 डिग्री पर में है। शनि के समय बेहतरीन रिजल्ट लेने के लिए आपको बढ़िया क्वालिटी का जो है सो नीलम धारण करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको शनि मैंने जितनी बताई है उतना फल देगा, नहीं तो कम मिलेगा। और शनि के समय में आपको जो है सो कुछ मंत्र का भी दैनिक रूप से जाप करना चाहिए, तब आपको निर्विघ्नता पूर्वक शनि का फल मिलेगा। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु जो है उच्चिका कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है, फिर भी थोड़ा सा परेशान करेगा, थोड़ा सा फायदा भी देगा। जैसे कि उच्चिका है तो इसका कर्तव्य राहु का ये है कि आपको बैंक बैलेंस करवाए, धन का जमा करवाए, जमा पूंजी को बचाए, परिवार से लाभ दिलवाए, ये सब उच्च के राहु का कर्तव्य है। लेकिन अक्सर ये ऐसा करता नहीं है, इसलिए राहु आपको मिक्स रिजल्ट देगा। जैसे कि कभी कभी बीच में आपको बैंक बैलेंस भी करवा देगा, पैसा भी जमा करवा देगा, और कभी कभी क्या करेगा कि आपका सारा पैसा निकाल भी लेगा, आपको पैसे के लिए मोहताज भी कर देगा। परिवार में भी कुछ कलह की स्थिति को बनाएगा, वाणी में दोष की स्थिति को भी उत्पन्न करेगा। भोजन आपको जो है सो मसालेदार तीखा करने का मन करेगा, ज़्यादा पड़ोसी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव बनाएगा, वाणी में कुछ रूखापन तीखेपन का प्रयोग करवाएगा। और इसकी पांचवी दृष्टि छठे भाव पर में कुछ दुश्मन भी परेशान करेंगे, कुछ चिंता भी परेशान करेगी, हेल्थ वाइज इशू का सामना भी करना पड़ सकता है, भगवान न करे कर्ज वगैरह की भी नौबत आ सकती है। लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव से बच के रहोगे, नहीं तो केस मुकदमा का भी नौबत आ सकता है, अपयश कलंक शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है। इसकी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से जो है अचानक से धन हानि के योग बढ़ेंगे। विदेश में अगर रहोगे तब राहु बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, नहीं विदेश से अगर कारोबार जुड़ा रहेगा तब बढ़िया रिजल्ट देगा, नहीं तो आपको ये राहु अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अचानक से धन हानि करवा सकता है, दुर्घटना करवा सकता है, अचानक से बनते हुए काम को बिगाड़ सकता है। और नौवीं दृष्टि दसम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से टेंशन तनाव करवा सकता है, वहाँ से लाभ लेने में परेशानी उत्पन्न कर सकता है, काम धंधा में परेशानी, पद प्रतिष्ठा प्रभुता अधिकार की प्राप्ति में भी परेशानी का योग बना देगा, मान सम्मान में भी कमी ला देगा। राहु के लिए राहु के समय में उसके मंत्र का जाप होना, नमो रांग राहवे नमः 10 माला दैनिक रूप से परम आवश्यक है। बेहतर हो कि अनुष्ठान हो, लेकिन संभव ना हो तो कम से कम राहु के मंत्र का जाप हो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। राहु के बाद केतु की चर्चा करेंगे। केतु आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से केतु का जब जब समय आएगा आपको मैं बता दूं कि अचानक से धन हानि करवाएगा केतु, रैंडम लॉस, विदेश से कुछ लाभ जरूर करवा देगा अगर विदेश में रहोगे तो, नहीं तो अचानक से धन हानि, मृत्यु तुल्य कष्ट भी देगा, मार्केश का मृत्यु का भी संकट हर वक्त चलता रहेगा, अचानक से बनता हुआ काम भी बिगड़ेगा, दुर्घटना के भी योग बनेंगे, गुदा मार्ग से संबंधित पैखाने के रास्ते से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है। पांचवी दृष्टि इसकी द्वादश भाव पे खर्चा को बढ़ाएगा, धन हानि को बढ़ाएंगे, हेल्थ वाइज इशू देगा, अस्पताल के खर्चा को एक्टिवेट करेगा, आँख से संबंधित परेशानी, पाँव में दर्द वगैरह के योग बनाएगा। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में बैंक बैलेंस करने में परेशानी, धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी, वाणी में दोष की स्थिति, सत्य जो है आप नहीं बोल पाओगे,
असत्य का ज़्यादा प्रयोग करोगे, भोजन आपको मनपसंद नहीं मिल पाएगा, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है। और नौवीं दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में कमी, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से जो है आपको लाभ कम मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के रिगार्डिंग जो है सो टेंशन तनाव का योग बनेगा, अनएक्सपेक्टेड धन हानि होगी, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी के योग बनेंगे, आपके लिए बढ़िया नहीं है। केतु के लिए लाजवर्त लहसुनिया इन सब का प्रयोग नहीं करना है। आपके कुछ प्रश्न हैं, मैं आपको प्रश्न का उत्तर देता हूं। क्या हैं आपके क्वेश्चन, मैं देख लूं। आपका प्रश्न है कि पैसे की दिक्कत हो रही है, लोन वगैरह सब हो गया है, कमाई का रास्ता बंद हो चुका है, पैसों की तंगी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के 1985 से बढ़िया है, बिजनेस तो आपका सही है, मंगल आपका हो चुका है, और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस भी हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हो, ये बढ़िया बिजनेस आपने चुना है, इसमें सही है आपका। ठीक है, म्यूजिक वाला भी काम आपका बढ़िया है, दोनों ठीक है, लेकिन अभी समय आपका विपरीत चल रहा है, समय आपका बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। इस समय में आपके ऊपर में मार्केस का भी प्रबल योग चल रहा है, बुध मृत्यु के घर में बैठा हुआ है, बुध जो है मृत्यु के घर में बैठा हुआ है, बुध के महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही है, गुरु आपको 50% लाभ देना भी चाह रहा है, तो बुध जो है सो मार्केस के योग में है, वो आपको लेने नहीं दे रहा है। अभी अगस्त तक तो पूरा ही विपरीत रहेगा, अगस्त के बाद 2022 के अगस्त से 2025 के अप्रैल तक कुछ समय आपके फेवर में आएगा, नीलम धारण कर लेना। और बुध के अगर पॉसिबल हो तो इस समय में आप बुध के मंत्र का जाप करवा लो, गुरु के मंत्र का जाप करवा लो, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ, रुद्राभिषेक ये सब करवा लो एक साथ में, सब कॉम्बिनेशन में, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, बिजनेस में थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, बिजनेस तो चलो कहीं भी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है बिजनेस के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये बुध मृत्यु के घर में बैठा हुआ है, उसके बाद केतु भी मृत्यु के घर में बैठा हुआ है, और ये आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है, ये आपके लिए बड़ा विपरीत स्थिति का सूचक है। इसीलिए पॉसिबल हो तो इन सब का पूजा पाठ हो जाए तो बढ़िया रहेगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, दैनिक रूप से सक्षम नहीं होगे तो दैनिक रूप से बुध के मंत्र का 10 माला जाप शुरू करना शुरू कर दो आप। नमो बुंग बुधाय नमः जो 2025 के अप्रैल तक करना है, और दूसरा नमो ब्रिंग बृहस्पतये नमः 10 माला सुबह में 2022 के अगस्त तक करना है, ये शुरू करो। अगस्त से पहले पहले या अभी ही जितना जल्दी से जल्दी हो सके नीलम धारण कर लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। रत्न के मामले में सूर्य का माणिक्य मत धारण करना, चंद्रमा का मोती मत धारण करना, मंगल का मूंगा अगर धारण कर भी लोगे तो चलेगा, नहीं भी करोगे तो बढ़िया ही रहेगा। बुध के लिए पन्ना नहीं, बृहस्पति के लिए पीला पुखराज नहीं, शुक्र के लिए जो है सो आपको ओपल फायर धारण कर सकते हो, शनि के लिए नीलम धारण कर सकते हो, यानी कि 2 शुक्र और शनि के लिए मात्र आप रत्न धारण कर सकते हो, बाकी किसी का रत्न नहीं धारण करना। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।